हेलो फ्रेंड्स, मैं सी आशुतोष दास। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे फाइनेंस बिल 2025 के बारे में। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया। बजट पेश करते ही हर मिडिल क्लास, खास करके सैलरी क्लास का एक ही क्वेश्चन है, इनकम टैक्स में कितना बेनिफिट मिला, कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं। और न्यूज़ में भी देख रहा है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 12 लाख तक टैक्स नहीं ले, जबकि टैक्स रेट में दिख रहा है अप टू 4 लाख नील, 4 लाख टू 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%। इसमें तो दिख रहा है 12 लाख तो टैक्स देना पड़ेगा, जबकि चारों ओर न्यूज़ में दिख रहा है नील है। वो कैसे, वो हम अगले डिटेल्स डिस्कस करेंगे। आप पूरा वीडियो देखते रहिए। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो टैक्स स्लैब है। टैक्स स्लैब में इस बार जो 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो डिस्कस किया, अनाउंस किया गया है, ये इम्प्लीमेंट होगा 1/4/2025 से लेकर 31 मार्च 2026, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। अभी जो हम लोग जुलाई महीने में रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब 24-25 का, मतलब मार्च 31 मार्च खत्म होने के बाद जो रिटर्न फाइल करेंगे, उनका रेट होगा, जो एग्जिस्टिंग रेट चल रहा है वो अप टू 3 लाख नील था, 3 लाख से 7 लाख 5%, और उसमें 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स स्लैब है, और जो अभी जो अनाउंस किया गया उस पर 24 लाख से ऊपर 30% है। और नया जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 7 टैक्स स्लैब है, जबकि एग्जिस्टिंग में 6 टैक्स स्लैब है। इसमें 24 लाख के ऊपर जो इनकम होगा उस पर 30% टैक्स लगेगा, और जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उस पर 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। और जो आपका इस साल जो 12 लाख में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लास्ट जो एग्जिस्टिंग में 7 लाख में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे जो दिख रहा है 12 लाख तक तो 10% टैक्स लग रहा है, तो 12 लाख तक जीरो कैसे होगा? वो एक टैक्स रिबेट बोला जाता है, सेक्शन 87 है, जो कि 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स रिबेट मैक्सिमम 25,000 था, जो कि 25-26,000 में 60,000 तक इंक्रीज कर गया। और एक बेनिफिट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो डिडक्शन है वो सैलरीड पर्सन के लिए जो लास्ट एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर और 25-26 के लिए वो 75,000 मिलेगा, वो सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही मिलेगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन से जो 4%, वो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल और अगले दोनों में सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अभी हम डिस्कस करते हैं ये जो 12 लाख तक आपका 10% टैक्स दिख रहा है, जबकि सब बोल रहे हैं 12 लाख तक जीरो हो जाएगा, वो कैसे होगा? चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए 25-26 फाइनेंशियल ईयर में किसी इनकम 12 लाख है, बिजनेस इनकम 12 लाख से, तो 12 लाख में आपका टैक्स क्या होगा? अप टू 4 लाख जीरो, 4 लाख से 8 लाख 5%, मतलब 4 लाख में 20,000 हो गया, 8 लाख से 12 लाख अनदर 4 लाख, अनदर 4 लाख 10% में 40,000, टोटल कितना हो? 60,000। तो 60,000 टैक्स बन गया। तो इसमें क्या है, अप टू 12 लाख जिसका इनकम है उनको आपका 87 है, सेक्शन 87 में 60,000 आपका रिबेट मिल जाएगा, मतलब आपका टैक्स नील। सिमिलर वे अगर कोई सैलरीड इनकम, जो सैलरी मिलता है, तनख्वाह मिलता है, उनको 12,75,000 मान लीजिए किसी का सैलरी है, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 डायरेक्ट मिल जाएगा, तो उनका टोटल इनकम होगा 12 लाख। तो 12 लाख पर टैक्स कितना होगा? सेम जीरो। इसका मतलब जो सैलरीड पर्सन है उनको 12,75,000, 12,75,000 तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अदर देन जो सैलरी है, जो बिजनेस इनकम जो है, उनको 12 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन है, जो 12 लाख तो मान लीजिए नेक्स्ट फाइनेंशियल तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस साल जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल अभी मार्च तक का जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उनका अगर 12 लाख सैलरी है उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? उनको देखिए, मान लीजिए 24-25 जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर में किसी का 12,75,000 सैलरी है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद 12 लाख, तो इसमें टैक्स बनता है पुराना जो एग्जिस्टिंग स्लैब से 3 लाख तक जीरो, 3 लाख से 7 लाख 5%, ऐसा करके उनका टैक्स बनता है 80,000। एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन 4% ऑन 80,000, तो 3,200 रुपया, टोटल 83,200 आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो व्यक्ति का इनकम 12,75,000 फाइनेंस 24-25 में है, उनको टैक्स देना पड़ेगा 83,200, जबकि सेम इनकम में नेक्स्ट फाइनेंशियल मतलब 25-26 के जो नया टैक्स स्लैब आया है उसमें को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट आपको 83,200 डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ये आपके पास पैसा रहेगा, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ये पूरा आपके पास रहेगा, आप पूरा अपने हिसाब से खर्च कर सकता है। तो सिमिलर हम दूसरा कैलकुलेट कंपेरिजन करते हैं। मान लीजिए किसी का 2 लाख सैलरी है मंथली, मतलब 24% जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर में 24,75,000 किसी का सैलरी है, तो उनका कितना टैक्स? 24 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, तो 24 लाख में कितना टैक्स देना पड़ेगा?
24 लाख में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको टोटल टैक्स देना पड़ेगा 4,26,400, जबकि सेम इनकम में अगले साल जो फाइनेंशियल ईयर में जो नया टैक्स स्लैब अनाउंस किया गया है उसमें आपका टैक्स बनता है 3,12,000 रुपया। मतलब कितना टैक्स कम देना पड़ेगा? 1,14,400। मतलब सेम इनकम में अगले साल आपके पास टोटल बचत होगा 1,14,400 रुपया। ये पैसा आपके पास रह जाएगा, ये आपको गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा। मतलब जबरदस्त बेनिफिट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कुछ लोगों का एक डाउट भी है। मान लीजिए किसी का सैलरी 12 लाख है, उनका सैलरी 12,10,000 हो गया, किसी का 10,000 ज्यादा सैलरी मिला मान लीजिए, तो 12 लाख तक तो मुझे 87 है रिलीफ 60,000 तक मैक्सिमम मिलेगा। तो 12,10,000 होने से तो उनका 10,000 इनकम बढ़ा, लेकिन उसका तो टैक्स बहुत बढ़ जाएगा। उसमें क्या होगा? मान लीजिए 12,85,000 किसी का सैलरी हुआ, तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद उनका नेट सैलरी हुआ, नेट टोटल इनकम हुआ 12,10,000 रुपया। तो 12,10,000 में अगर एक्सपर्ट टैक्स स्लैब में 25-26 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बोल रहे हैं उसमें 61,500 टैक्स बनता है। इसमें 87 में तो रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट तो हम लोग बोला था 12 लाख तक ही मिलेगा। तो आपका इनकम था 12 लाख से ऊपर हो गया तो आपका कोई रिबेट नहीं बनता है, ये तो नाइंसाफी हो जाएगा। इनकम बढ़ गया 10,000 रुपया, 12 लाख तक जीरो इनकम टैक्स, और 10,000 बढ़ने के बाद 61,500, ये कैसे होगा? इसके लिए गवर्नमेंट एक मार्जिनल रिलीफ लेके आया। मार्जिनल रिलीफ मतलब आपका 12 लाख तक टैक्स नील है, कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो 12 लाख से आपका जितना इनकम बढ़ा टैक्स भी उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मतलब 12 लाख से आपका इनकम कितना बढ़ा? 10,000 रुपया, तो टैक्स भी आपका 10,000 ही बनेगा। मतलब आप घर में 12 लाख रुपया पूरा लेके जा सकते हैं। मतलब इस पे 51,500 का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मतलब टैक्स जितना बना एज पर स्लैब, और आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? वो 12 लाख से जितने एक्सेस हुआ 10,000, और जो रेस्ट अमाउंट हो आपको रिबेट मिलेगा। मान लीजिए किसी का 12,50,000 सैलरी है, मतलब 12 लाख से कितना बढ़ गया? 50,000 बढ़ा, लेकिन टैक्स स्लैब का हिसाब से आपका 67,500 टैक्स बनता है। जबकि आपका इनकम बढ़ा सिर्फ 50,000, आपको 50,000 ही टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 10 माइनस 10 आपको 17,500 रुपया रिबेट मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो सिमिलर है, अगर 12,75,000 रुपया आपका इनकम हुआ तो आपका टैक्स बनता है 71,250, तो आपके इसमें कोई रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब आपका इनकम बढ़ा 75,000, मतलब 12 लाख से ऊपर 75,000, टैक्स कितना बनता है स्लैब रेट में? 71,250, मतलब इससे कम है, 75,000 से कम है, इसलिए आपका कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आपको टैक्स 71,250 देना पड़ेगा। मतलब आपका 12,70,000 तक मार्जिनल रिलीफ मिलता रहेगा मोटा मोटी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ कंफ्यूजन दूर करेगा, कुछ बेनिफिट हुआ आशा करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में डिस्कस करूंगा। ओल्ड टैक्स रेजिम अभी भी नया बजट में भी वो है। ओल्ड टैक्स रेजिम मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया, ये न्यू टैक्स रेजिम है। न्यू टैक्स रेजिम मतलब आपका अंडर सेक्शन 115 BAC 1A में जो है, जो बाय डिफॉल्ट है, अभी जो रिटर्न हम लोग फाइल करेंगे बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम ही आएगा। अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको जाना होगा, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ओल्ड टैक्स रेजिम क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।